जैसे कि मैं टेंस पढ़ाया था आप सबको, तो टेंस में यही बताया था, 12 टेंस को मैंने एक एक करके बताया। लेकिन जैसे कि बच्चे भी बोले कि सर एक बार थोड़ा सा रिहर्स कर दिए, जो पेजेस दिए हैं उस पेजेस पर काम किया जाए। और उस पर काम करने के लिए मैंने सोचा कि आज क्लास का अंतिम दिन है वो संभावना टेंस का, तो मैं क्यों नहीं टेंस को ले लूँ। एक ही शॉर्ट आनी एक ही क्लास में मैं चाहता हूँ 12 टेंस का स्पेशल रूल, बेसिक रूल का बेहतरीन कंफर्म कर दूँ, आपको लगा दूँ। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप रट चुके हैं सारा कंसेप्ट, फिर भी मैं आपको देना चाहूँगा। तो देखिए, भली बात ही आप जानते हैं कि टेंस कुल मिलाकर 12 होते हैं। तो सबसे पहला टेंस जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस होता क्या है? ये होता क्या है पहले जानो। इसका बेसिक रूल क्या है, एडवांस क्या है, ये सब चीज को देख लो पहले। इससे प्रेजेंट एंड डेफिनिट का बेसिक रूल क्या है पहले इसको देखो। बेसिक क्या है तो आप सब जानते हैं कि इसके साथ V1 V5 यूज होता है। पहचान के तौर पर ता है ती है का इस्तेमाल किया जाता है। पहचान के तौर पर ता है ती है नॉर्मली जो बेसिक है। इसका रूल है V1 V5, चूंकि टेंस का मतलब क्या होता है, भर्व का अखाड़ा। टेंस का मतलब हुआ भर्व का अखाड़ा। टेंस का मतलब भर्व को खेलना, भर्व डांस करता है। V1 इज एमर V4 हैव एज V3, जितने भर्व आते हैं, भर्व के 5 फॉर्म हैं, वो 5 फॉर्म आते हैं टेंस में। भर्व में भर्व को नहीं पढ़ना है, लेकिन टेंस में भर्व को पढ़ना है। लोग बोलते हैं भर्व में भर्व को पढ़ा जाए, लेकिन मूल रूप से टेंस में भर्व को पढ़ने का चीज है। 5 अगर 12 टेंस की बात कर दिया जाए तो 5 भर्व आ जाएगा। V1, किसी में V2, किसी में V3, किसी में V4, किसी में V5, इस तरह आ जाएगा ये। अभी देखिए, तो यहाँ तो आपका V1 V5 हो गया, तो रूल है पॉजिटिव सब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव एस क्वेश्चन है और आपका निगेटिव क्वेश्चन है, फिर डू डज वाला एस नो क्वेश्चन हो गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। तो 5 कंसेप्ट दिया हूं मैं इस पर, है ना। यानी एस नो क्वेश्चन में 2 तरह दिया हूं मैं, है ना। एगो निगेटिव दिया हूं, एगो पॉजिटिव दिया हूं, एगो नेगेटिव। ये आप जान रहे होंगे, जैसे क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। पहला वो मैं पढ़ता हूं, दूसरा मैं नहीं पढ़ता हूं। क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, वह क्यों पढ़ता है। तो ऐसे नॉर्मली 5 तरह से इसमें बना दिए, है ना। अब ऐसे आपका हमारा ये अनुवाद पहले दिया गया है, मैं आपका सम्मान करता हूं, आई ऑनर यू। वह गेहूं पिसता है, ता है। अब यहाँ पिसना क्रिया है, सम्मान करना है, ऑनर लिया गया। अब कैसे लगा V1 V5 आप जान रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा प्लूरल टच करना चाहिए, भी बनाता है, जैसा कि बता दिया था बेसिक में आपको। अगला ही के साथ V5 लगता है, गिल्स ये बनाया गया है। इसका एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे आपके नोटबुक में मिल चुका है, पेजेस दिया हूं मैं, मिला है पेजेस। चलिए सब अनुवाद बनाना था, कुछ मीनिंग्स है, कुछ मीनिंग्स है। अब आगे आ गया एडवांस रूल। अब एडवांस रूल को जरा सा देख लीजिए आप लोग, ये एडवांस क्या है। तो एडवांस में कुल मिलाकर जो मैं रूल बताया, इसमें 11 को बताया गया है। क्या बताया है, हमने कितना लिखा है आपको रिटर्न होगा, परंतु फिर भी सारे बच्चे को ये बोला जाता है कि 11 रूल तो पक्का कंफर्म कर लें। इससे क्या लाभ होगा कि एडवांस आदत को दर्शाना हो पहले शुरू। जैसे आदत है हमारा है, मैं रोज सवेरे उठता हूँ, ये सारी आदत उठता हूँ प्रेजेंट एंड डेफिनिट से बनती है। दूसरी बात है, जिस अंग्रेजी वाक्य में ऑलवेज हो, ऑफन हो, नेवर हो, है ना, सेल्डम हो, ये सारे ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, जनरली, एवरीडे, डेली, यूजुअली, रेगुलरली, हैबिचुअली, ये सब क्या है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट से बनता है। ये सारे वर्ड रह जाएंगे। जैसे ऑलवेज यहाँ आ गया तो क्या बना दिया, ऑलवेज मेक बनाया हमने। यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको क्या बनाना है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। दूसरी बात है, भविष्य की वैसी योजना जिनका 90% तक होने की संभावना हो। जैसे कि इसका मतलब होता है फिक्स प्लान, इसको कहते हैं हम लोग फिक्स प्लान, हमारे परिभाषा में इसको बोला जाता है फिक्स प्लान। जैसे कि भविष्य में योजना, जैसे प्रधानमंत्री कल पटना आएंगे, तो ये फिक्स है, प्रधानमंत्री का प्रोग्राम फिक्स है यहाँ, तो 90% तक आने की संभावना है, तो वो निश्चित है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस बन जाता है, वो मिस नहीं हो सकता है। तो उसमें V1 V5 बनाना, जबकि हिंदी में आएंगे, हिंदी में करेगा आएंगे, क्या आएगी, नॉर्मल कोई देखेगा तो क्या बना देगा, सेरिबल बना देगा वो, है ना।
ये आपका V1 V5 बनेगा। ये हेयर देयर हो गया तो भी V5 टच करता है, सब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए, कम्स देखो आ गया। कंडीशनल बोला गया था, कंडीशनल बोला गया ना, है ना, कंडीशनल बोला गया ना, एक साइड V1 V5 दूसरा सेल विल, कंजक्शन का साइड एक कंडीशनल भी बोला गया है, देखो सेल विल V1, दूसरा में कंजक्शन सबनेट कंजक्शन के साथ V1 V5 रहता है। ये सारी बातें हो गई। अगला है कहावतें। कहावतें जितने कहावतें हैं, बहुत सारे खुद ही पहाड़ निकले चुहिया, कहावतें और हैं। होनहार बिरबान के हो चिकने पाते ही हिंदी हुआ, मॉर्निंग सो द डेज, होनहार बिरबान के हो चिकने पात, ऐसे कहावतें बहुत है। जल गगरी छलकत जाए, इसका अंग्रेजी। यानी जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं सब V1 V5 में बनाए जाते हैं, चूंकि प्रेजेंट एडवेंट कहलाता है। अगला हुआ न्यूज अधिकार। तो अधिकार का मतलब होता है कि किसी वर्तमान अधिकार, जैसे मेरे पास एक कुत्ता है, उसके पास एक गधा है, उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास एक बंगला है, ये सारे प्रेजेंट में जाते हैं। इधर ले लीजिएगा आपका न्यूज हेडलाइंस, आपको समाचार की बात करते हैं आप लोग, तो न्यूज़पेपर में जो भी लिखते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें जो ब्लैक में आता है हेडलाइंस, उसे V1 V5 में लिखना चाहिए, बिकॉज ताज़ा समाचार होता है, बताया गया है। जैसे लाइव टेलीकास्ट क्रिकेट मैच कमेंट्री की बात होती है, उसमें बताए हैं मलिंगा बॉस टू धोनी, है ना, तो एक क्रिकेट मैच का कमेंट्री हुआ है, उसका एक लाइन दिया गया है, देखो V1 V5 ले लिया। रिवाज, रस्मो रिवाज, रीति रिवाज, ये सारे क्या लेते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। जैसे कि जो रिवाज चल रहा है, जो आज चलन में है, जो आज प्रचलन है, जैसे कि बहनें सारी बहना राखी बांधती है भाई को, ये सब रस्म है आज भी। दीपावली मनाते हैं दीप जला करके, रस्म है, रिवाज है। तो ऐसे होली में रंग लगाते हैं, रस्म है, रिवाज है, प्रथा है। बाराती जाते हैं लोग, ये भी रस्म है। लड़की वाले को ये दिया जाता है, ये भी रस्म रिवाज प्रथा है। तो दुनिया के जितने भी अनुवाद बन जाते हैं, जो रस्म रिवाज में आ जाएगा V1 V5 में बनता है। तो नॉर्मली याद हो गया होगा 11 को बात, याद हुआ 11। इसमें आपको होमवर्क दिया गया है बेटा, उसमें बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होगा पढ़ सब पूछा जा सकता है, ये इतनी क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। अगला आ गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस। बस एक बार रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, रिफ्रेश। सामने रहिएगा और एक बात ये हो जाएगा कि मेरा एक घंटा का एक क्लिप बना लेंगे, है ना। क्लास क्लिप रहेगा, बेटर होगा। क्लास क्लिप का एक अलग इंजॉय होता है, क्योंकि सारी फीलिंग आ जाती है, कैमरा का सारा फीलिंग बच्चों में आ जाता है ना। और ऐसे कैमरा फेस करना थोड़ी तकलीफ होता है, ऐसा देखिएगा। इधर हो रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो क्या है ये आपका रहा है रही पहचान इसका है। बेसिक पहचान क्या इसका है, तो रहा है, चलो भाई ले लिया, रहा है रही है, जितना भी हो गया ये। इज एम आर बिफोर, इज एम आर नॉट बिफोर, इज एम आर सर्विस बिफोर, WH इज एम आर, ये सारे चीजें हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए। जैसे वो लंगड़ा रहा है, ही इज लिंपिंग, वो हकला रहा है, ही इज स्टैमरिंग, रही है। तो यहाँ रहा है और उल में क्या इज एम आर, तो रहा रहेगा, इज एम आर बिफोर लेगा। ये इस पर बहुत सारा अनुवाद दिया गया है, वे लोग झगड़ रहे हैं, तुम बहानेबाजी कर रहे हो, ये सारी चीजें दी गई। इसके साथ नीचे में अनुवाद भी दिया गया है जो इसके अनुसार है। तो आपको बहुत गहराई से मैंने क्या दिया आपको, एक अपना किताब भी दिया आपको। किताब में क्या दिया आप सबको, किताब में दिया है टफ SSC में, UDC में, CGL में, NDA में। क्योंकि मेरा बुक का 2 पार्ट है, मेरा बुक का 2 पार्ट है, पता है ना। एक पार्ट जो है बेसिक पार्ट है, जो नॉर्मली 11th 12th के बच्चे टच करेंगे। दूसरे पार्ट क्या है, एडवांस कंसेप्ट है, इसमें टेंस पहला प्रेजेंट पर है, दूसरा पास्ट पर है, तीसरा फ्यूचर पर है, और अगला स्टेप में आता है मिला के है। उसमें मिला में लेवल 1 भी है, लेवल 2 दिए हैं, लेवल 3 दिए हैं, मिलेबल में भी है वो मीडियम रूल। तो इस तरह से एडवांस में भी बहुत कैटेगरी दिया गया है ये। आप उसको बनाइएगा तब ना, हम तो रिवीजन करवा रहे हैं बनवाने के लिए आपको, ताकि आप थोड़ा देख लें, है ना। तो देखिएगा ये मत समझिए केवल कैमरा बोला जा रहा है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, एक प्रकार का बनाया हूँ मैं खाली कि ताकि इसमें भी कुछ लोड हो जाए, नहीं से काम हो जाएगा। और मेरा तो लक्ष्य तुम्हारा, तुमको सिखाना है। तो एडवांस में क्या हो रहा है, तो चर्चा के समय, यानी अभी जो पढ़ा रहा हूँ, चर्चा के समय काम जो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनती है। अगला बात हो गया चर्चा के, आई एम राइटिंग सर, मैं लिख रहा हूँ, तुम अभी क्या कर रहे हो, तो सर मैं आई एम सुन रहा हूँ आपको सर वो लिख रहा है सर, ये कर रहा है सर, वो ये कर रहा है सर। तो जो वर्तमान में काम हो रहा है ये प्रेजेंट पे, क्षणिक काम को दर्शाने के लिए क्षण भर के लिए काम भी होता है। तो जैसे
क्षणिक काम क्या, मैं नहा रहा हूँ, वो धो रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्षणिक काम तो वो भी है, वो फाट कर रहा है सब। तो एक गैस छोड़ने में कैसे सेकंड लगेगा? आदमी क्षणिक काम मतलब क्या हुआ? एक क्षण का काम क्या होता है हमारे जीवन में, बता सकते हो? तो हमको लगता है फाट करने से कम समय और किस में लग सकता है? फाट बुझते हो ना, तो गैस छोड़ना, इसको देहाती में क्या बोले हम? ऑन है रिकॉर्ड, आई कैन नॉट, बट अब समझ सकते हो क्षणिक काम नहाना, धोना, पहनना, सांसें लेना, बहुत सारे चीज हैं जो क्षणिक काम है, उसमें एनर्जी लगना चाहिए। कंसेप्ट इसका बना हुआ है ना जी, और कुछ नहीं है, बस बना हुआ है, छोटी चीजें। वे कार्य जो भविष्य में संबंधित हो परंतु जिनका होने और ना होने का आशा न के बराबर हो। जैसे कि कुछ ऐसा चीजें जो होगा, भविष्य में होगा, क्या सही क्या गलत, लेकिन आशा है। क्या है? भारत मैच जीत रहा है, तुम ऐसे बोल दिया, संतोष सर ये ला रहे हैं, इसका गारंटी नहीं है। विश्वास ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? कंटिन्यूअस में गारंटी नहीं है। इसमें रहने के बावजूद दुनिया तो कहते हैं इंडिया इज विनिंग दिस मैच, भारत मैच जीत रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, लगता है जो बोलने वाला कह देगा, इसकी आत्मा बता दिया है, उसको देश के प्रति प्यार सम्मान था, वो बोल रहा है? अगली बात है नाउ, ये बता दिया गया है, जैसे अंग्रेजी वाक्य में नाउ हो, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट द मोमेंट, नाउ डेज, दिस डे, जो स्टिल हो, प्रेजेंटली हो, उससे कौन सी बनाना चाहिए? जैसे नाउ आ गया, कौन कैसे बनना चाहिए? इसी प्रकार आप लुक है, वॉच है, लिसन है, सी है, कुछ ऐसे वर्ब है जिसके साथ एनजी लगता ही, तो क्या बोला है? लुक, वॉच, लिसन, इंपरेटिव पर आगे वाले वाक्य प्रेजेंट इंपरफेक्ट का प्रयोग होता है। देखो ये भी है, ये लुक, ये रूट शायद आप नहीं पढ़े होंगे, शायद ही नहीं पढ़े होंगे, लाके दो इसको, ये दो, देखो ये रूल नहीं पढ़े होंगे, संभावना हो सकता है। लुक, वॉच, लिसन, सी का प्रयोग इंपरेटिव में पर आगे वाले वाक्य में प्रेजेंट इम क्या होता है? इम्परफेक्ट में होता है। जैसे लुक का प्रयोग करेंगे हम, लुक एक वर्ब के रूप में लेंगे हम, वॉच वर्ब के रूप में लेंगे, मतलब इसके बाद कोमा ले लेंगे, बैठो, तो लुक, यही 4 गो शब्द हो गए। लिसन, सुनो, आई एम गोइंग टू लिसन, डू योर ड्यूटी, आई एम प्लेइंग, सुनो ये मैं कर रहा हूं, देखो मैं ये बता रहा हूं, देखो ये मैं बता रहा हूं, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। तो ये सारे शब्द 4 गो शब्द अगर इंपरेटिव में आ जानी, वर्ब के तौर पर, विवन के तौर पर आ जाए, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट सेंटेंस बनेगा वो कौन बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये सब वर्ब नहीं बनेगा आईएनजी में, लेकिन तो सीधे विवन में रहेगा, क्योंकि इंपरेटिव को क्या कहा जाता है? विवन। अगला वाली बात है, जब टुडे से वर्तमान वाले भाग का पता चले, जब टुडे से, तो टुडे से 2 पार्ट होता है, एक वर्तमान वाली, एक भविष्य वाली। आज मैं गया जाऊंगा, अभी नहीं, 2 घंटा 4 घंटा के बाद। आज मैं ये कर रहा हूं, इसका मतलब वर्तमान की बात है। टुडे आई एम लर्निंग, आज मैं सीख रहा हूं, तुरंत क्लास में, और आज क्या किया जी? आज मुझे समझ में आया सर, आज मैं सीख रहा हूं सर, आज मैं सीखूंगा। टुडे से 2 बात, टुडे का 2 पक्ष, के पक्ष, एगो वर्तमान वाली पक्ष को समझ रहा है। तो डियर, मेरा ये कहना था कि टुडे का 2 पार्ट होता है, एकदम प्रेजेंट वाली पार्ट में इज हमारे बिफोर, और फ्यूचर वाली पार्ट में जो आएगा टुडे, उसके लिए सेलिब्रेट का टच कर सकते हैं हम लोग। ये सारे वर्ब लिखा गया है, सी, फील, हियर, स्मेल, नो, इसमें आईएनजी लगा ना, मना है। हाँ आईएनजी लगता है कुछ अलग कंसेप्ट में, कुछ क्या है? देखिए, आई एम फीलिंग गुड, गलत है कि नहीं? आई फील गुड सही है। इसमें हम ही बताए हैं कि कुछ ऐसे कंडीशन, सी का मतलब देखना भी होता है, सी मतलब मिलना भी होता है। जैसे एग्जांपल ले लिया बाई चांस, तो दिस डेज कौन कैसे बनेगा ये? इसमें दिस डेज है, कौन कैसे बोलिए? आई एम टीचिंग, आई एम का है, क्या देख लिया तुम? एपियर,
एपियर ऐसा वर्ब है जिसमें इसमें बन रहा है, इसमें लग रहा है, नहीं लगाएंगे, V1 V5 में ट्रांसफर हो जाएगा, पता है ना। ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस पर होमवर्क था। अगला आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस नंबर थर्ड। क्या है, अब जान रहे भली बात नहीं कि चुका है, चुकी है, या है, ये रहता है बेसिक कंसेप्ट। रूल में क्या लगता है, हैव प्लस, सही गलत। अब ये देखना है, हमारा ये कहना है कि ये हैवेज है। अब दे दिया हमारे परदादाओं का कहना है, अरे भैया परदादा कहना है मॉडर्न इंग्लिश से पहले जा जाओ, ट्रेडिशनल में चले जाओ, तो भी बात करता हूं मैं, उस समय भी वही था। तुम पढ़े हो, मैं जा चुका हूं, चुका है, चुकी है। जहां जाओगे बिहार में, हर बिहार के जगहों पर ये बताएगा मास्टर आपको। बिहार से आउट हो गया तो चुका है, चुकी है नहीं चलेगा, वो उसका एक अपना पर्सनल परिभाषा है, देश का अपना, राज्य का अपना भाषा है, उसी पर पहचान देगा वो। लेकिन कुछ भी और रूल यही रहेगा। तो हमारा कहना था जैसे वह घर लौट चुका है, क्या बनाओगे, रिटर्न हो, वर्षा हो चुकी है, पहचान हो गया, ये सब बनाने दिया गया है बबुआ, ये सब मीनिंग दिया गया था आपको, पेज मिल चुका है बबुआ। इस पर काम क्या किए बबुआ, दिस इज योर ऑनेस्टी, तेरा ईमानदारी, तूने क्या काम किया है। हमारा काम था बहुत बेहतर कंटेंट देना, वो दिया। एडवांस में क्या होता है, कहता है वैसे कार्य जो बोले जाने के पूर्व समाप्त हो गया है, अभी अभी समाप्त हुआ काम, मैं खा लिया हूं, अभी तक पेट भरा हुआ है, मैं चाय पी लिया हूं, अभी पी ही हो नहीं पी चाय, मैं टेंस पढ़ा दिया हूं, अब ये खत्म। तो ऐसे काम जो दिया हूं, या हूं, चुका हूं, या हूं रहे चाहे ऐसे भी, तो आपका लगाना है। ऐसे होता है, कुछ ऐसे वाक्य है, शब्द हैं, एट ऑलरेडी, अप टू नाउ, अप टू रिसेंटली, एवर नेवर, जस्ट सेवरल टाइम्स, सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सिंस, फॉर, इसको क्या खोज बनता है, पता है ना। आपका ये ऑलरेडी आ गया, भीतर लग गया ये। इसमें बताया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अगर हो तो कॉन्टेक्स्ट बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा, इट इज जो दिस इज बेस्ट प्लस वर्स्ट ओनली रहे, कॉन्टेक्स्ट बनता है प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। जैसे दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव एवर सीन, द बेस्ट वन बेटा आई हैव एवर सीन है। अगला, जब कोई व्यक्ति देखो बोल रहा है कहीं घूम के आया है, देखो क्या बोल रहा है, जैसे आई हैव गॉन टू पटना और आई हैव बीन टू पटना में अंतर है। मैं पटना गया हूं, गॉन टू पढ़ा है तो गॉन टू बीन टू, याद करो जरा सा, गॉन टू गौर करना है, शायद पढ़ाए होंगे ही, हालांकि अगला बैच में पढ़ाया हूं मैं कल परसों, शाम वाला बैच में पता चल रहा है टेंसेस। देखिए टेंसेस में समस्या अगर है, ऑफलाइन चाहिए आपको, सबसे पहली बात ऑफलाइन चाहिए तो 4 बजे शाम में भी वेलकम है, और अगर ऑनलाइन चाहिए तो आप मेरा वीडियो को कंफर्म देखिए अच्छा सा करके, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर ही दूंगा इसको, चाहे जो हो जाए। तो बीन टू गॉन टू है, देखो बीन टू है के बाद V3 आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति घूम के लौट कर चल आया तो बीन टू बोला जाएगा। और वही है, जैसे मैं पटना गया हूं तो तू पटने में है अभी, और मैं पटना से आ गया हूं तो बोलेगा बीन टू। कहां है जी, तो मैं पटना से होकर आया हूं, अभी होकर आया हूं, मतलब अभी तो कागज पत्र देख लो, सर्टिफिकेट देख लो, किताबें आया है देख लो, बुक्स आया है देख लो। आया हूं होकर आना, बीन मतलब होकर आना होता है, बीन मतलब होकर आना होता है, अब गोन मतलब केवल जाना। तो बीन टू और गोन टू में थोड़ा सा फर्क है। आई हैव गोन टू पटना, में पटना गया हूं, यानी पटना में है, घर पर नहीं मिलबो, पटना मिलबो, या मतलब पटना। और बीन टू पटना में पटना होकर आया हूं मैं, यानी अभी होकर लियो पटना, नए जियो पटना में है, इसका ही भाव निकलता है। तो बीन टू, सिंस फॉर का प्रयोग जानिए रहे आप लोग कहां होता है, कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। पॉइंट ऑफ टाइम और दिस टाइम, इस बार, दिस टाइम मतलब इस समय होता है, वो इस बार भी होता है, इस बार के सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहिए। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, स्टडी, ये सारी चीजें देखो पहले, लास्ट हो, पास्ट हो, एगो हो, बिफोर हो, स्टडी हो, देन हो, इस साथ क्या लगाना है, तो यह बिल्कुल लगेगा। क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक कंसेप्ट है, दो सेंटेंस जब जुड़े होते हैं तो सिंस जो है ना दो काम करते हैं, सिंस दो काम करते हैं। सिंस को तो पॉइंट ऑफ टाइम में यूज करते हैं लोग, लेकिन कभी कभी सिंस जो है ना एक प्रकार का कंजक्शन बन जाता है। जैसे सिंस अगर रहा
अगर सिंस रहा, दो सेंटेंस जोड़ना तो इधर रहेगा पास्ट टेंस डेफिनेट, इधर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि सिंस के बाद राम वेंट टू आ गया है, सिंस के बाद, और यहाँ 10 डेज है, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है। तो सिंस जब बीच में कंजक्शन बनता है तो दो काम करता है कभी कभी। जैसे कहता है 10 साल हो गए हैं जब से राम गया है, राम को गेल 10 साल हो गए हैं। वनवास कैसा लोग हुआ था राम का, तो राम के गेल 14 साल हो गए हैं, ये भी तो बोल सकते हैं। वॉइस पढ़ाया हुआ है, या तो गांधी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पढ़ाया हुआ 1 महीना हो गया है। तो ऐसा तो इस तरह से जब से का सेंस आता है। ये हो गया आपका बेटा, ये हो गया होमवर्क किसका है, आराम से बनाने का है बेटा। ये सारे बातें मिलेंगे जो ऊपर फर्स्ट टाइम आ गया, बेस्ट टाइम है, लास्ट डे आ गया, बीटू बनाना है, ये सारे चीज आ गए। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन टेंस हो गए, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, तो जान रहे हैं आप लोग कि जिस हिंदी वाक्य अंत में ता रहा, ती रही, ते रहा इत्यादि रहता है। आगे क्या बनेगा, क्या बनेगा आगे, इसको देख रहे हैं। सब्जेक्ट है बीन प्लस बिफोर सिंस फोर लगता है, इस वजह से बताया गया है आपको। जैसे वह जमाई लेता रहा है, ये एग्जांपल दिया मैंने, वह जमाई लेता, इसमें को याद रखना है समय सूचक शब्द का रहना जरूरी है। सिंस फोर, वह सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है, अंतर है। वह सो रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वह सुबह से सो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कहां रहते हो, यहीं रहो, कहीं और नहीं रहो, यहीं रहो। सुन रहे बात, बताया गया है ना, क्या बोला गया, वह सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है, क्या फर्क है। रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी लेता है, रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी लेता है, रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी लेता है। पहचान, लोग भले बोलते हैं ता रहा है, जी नहीं, ता रहा है नहीं बोलो। अगर बोल देंगे करो मैं पढ़ाता रहा हूं, तो भी उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं कर सकते हैं जब तक समय ना दिया जाए। टाइमिंग इज नेसेसरी। जिस प्रकार तेरे जीवन के लिए हवा जरूरी है, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए समय सूचक शब्द जरूरी है। भले नहीं दिया रहता है, लेकिन इसमें सेंस निकल जाता है, तब बोलते हैं नहीं लगा तो चलेगा काम। जैसे वह जमाई लेता रहा है, ये आपको भले बोल रहा है, ग्रामेटिकली मिस्टेक लाइन है ये, तो जमाई लेता रहा है, टाइम का भाव सीमित है, इसमें छिपा दिया है। 2 दिनों से जमाई लेता रहा है, 6 महीनों जमाई लेता रहा है, कुछ ना कुछ समय सूचक का सेंस है कहीं, तब आप बना दिए इसमें। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तकरीबन सारे सेंटेंस में दुल्हन शर्म आती रही है, किसको रही है, अगर कंटिन्यूअस बना देगा तो कोई गलती नहीं करेगा। ये मैं 2 घंटे सो रहा हूँ, वे लोग गत महीने से गायब हैं, ये सारे वह 2 दिनों से, ये इसमें 1-2 को साइलेंट किया गया है, तो कुछ ऐसे भी दिए गए, लेकिन जिस टाइम नहीं है उसको हम गलत कर देंगे तो कोई भी गलत नहीं करेगा। क्योंकि जान लो, तुम आज तक तुमको जो पढ़ाया इंसान, यही समझना, ऑन रिकॉर्ड है, संतोष कुमार बोला है, इसको तू याद रखना, समय सूचक होना चाहिए, बाकी सारे रूल मैनेज हो सकता है। इस टेंस में समय सूचक शब्द है ना, क्या होगा, आवश्यक मतलब क्या होगा, इस टेंस में यह दर्शाया जाए कोई कार्य बोले जाने के पूर्व चर्चा के समय तक चलता रहा, आगे भी चलते रहेगा, ठीक है, समय रहेगा। इसके साथ समय को दर्शाने के लिए सिंस फोर रहेगा, जी रहेगा, क्योंकि सिंस फोर तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में रहने हैं। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाना बेवकूफी है, बताया गया कि नहीं बताया है। सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस, सारे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट, सारे, इसमें एनजी लगता नहीं है। इसको क्या करना है, एक टेंस पीछे जाना है, ये सारे क्रिया का नहीं करना है। कुछ ऐसे बार जिसमें एनजी नहीं लगता है तो क्या करना है, एक टेंस पीछे जाना है। इसका पैसिव टेंस में ये 2 रूल आपको हर टेंस में मिलेगा। कौन टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस में मिलेगा। ये आपका कहानी फिनिश। ये सारे वर्ब है जिसका एनजी बनाना नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कर देना चाहिए। ये होमवर्क कुछ था जो आपके साथ दिया गया है, पूरे रिकॉर्ड हम लेंगे। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा और वेट करें, देखता हूं मैं। 5वां रूल आ गए हम लोग,
पास्ट एंड डेफिनेट। अब जानते हैं इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, क्या लगता है? सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसमें क्या है? था था थी थी। केवल मैं फ्रेश कर रहा हूं। आग लगी, ए फायर ब्रोक आउट। राम ने सुग्रीव की मदद की थी। या तो नॉर्मली तो बोलता है ताथा तिथि, नॉर्मली बोलता है पास्ट काल, लेकिन ताथा तिथि या ई भी रहता है। या तो तिथि पढ़ी थी, लगी थी, इसको कोई देखेगा ना तो कह देगा, जानते कौन चीज? ये तो लगता है पास्ट परफेक्ट हो रे, ये पास्ट परफेक्ट हो। जो बिहारी बच्चा है, जिसको ज्ञान का अभाव है, वो नॉर्मल बच्चा कह देगा पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में पढ़ाना है चुका था चुकी थी रहता है, तो समझेगा चुका था चुकी थी, मदद की थी, उसको सेंस लगा लेगा ही। लेकिन जी नहीं, पास्ट परफेक्ट तभी सही होता है जब इसमें दो टेंस का जोड़ा होता है, तभी पास्ट परफेक्ट में माना जाता है। अकेले रहेगा तो वो पास्ट एंड डेफिनेट में माना जाता है, याद रखना तू, है ना। तो क्या बोला गया है? राम ने तो ये आग लगी, क्या बोला गया? आग लगी, ये फायर ब्रोक आउट। ब्रेक आउट मतलब फैलना होता है, बुरी चीज फैलना, ब्रोक आउट बढ़ गया। ये आपका ज्ञान को ले दिया गया है। कुछ बातें यहां भी है एडवांस कंसेप्ट में। क्या है? यह प्रेजेंट एंड डिफेक्ट की तरह आदत को दर्शाता है। ये आदत, जैसे आदत प्रेजेंट में भी, आदत पास्ट में भी होता है। जैसे मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता हूं, अभी आदत है। मैं रोज सवेरे उठता हूं, अभी आदत है। अगर हम आदत अभी खत्म हो जाए तो मैं सुबह उठता था, पास्ट में चला जाएगा। आदत तो प्रेजेंट भी, आदत पास्ट भी, आदत फ्यूचर भी होता है। तो हैबिट वाले तीनों टेंस में आ सकते हैं। मैं रोज भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं रोज सवेरे उठूंगा, कल से ट्यूशन जाऊंगा, कल से आज से नहीं जीवोने के लिए पीछे का आदत तो तीनों होता है। तो आदत वाले कंसेप्ट जो है तीनों टेंस में आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आदत जो है ग्रामेटिकली जो है प्रेजेंट एंड डेफिनेट में ही प्रचलित रहता है, याद रखिएगा। तो ये रूल नॉर्मल होता है, इसमें चल सकता है। रस्म रिवाज भी दो तरफ होते हैं। एगो रस्म रिवाज अभी भी चल रहा है और एगो खत्म हो गया। जैसे पति के मरने के बाद दुल्हन को जला दिया जाता था, अभी है? ऐसे होता था, अब आदत नहीं है। रस्म रिवाज जो, तो रिवाज भी तो दो तरफ होते हैं, ये दोनों मत है। इतिहास की बातों को बताने के लिए, अब इतिहास जो बीत गया, मर गया, मरी हुई बातें हीटू में बनेगा, सेकंड फॉर्म में बनता है। लास्ट पास्ट एगो रहेगा, हीटू में बनता है। अच्छा, कंडीशनल में है, अगर इधर पास्ट हो, नरेशन की बात हो रहा है, अगर ये पास्ट हो तो इधर भी पास्ट होगा, नरेशन की बातें। ये तो नॉर्मली बातें हैं बेटा, यहां भी देख लीजिएगा, और भी बातें हैं। ये सब चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ में है। नरेशन में बताया गया कि अगर इधर पास्ट हो तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ कभी चेंज हो नहीं सकता है, चाहे कहीं भी पास्ट हो, पास्ट क्यों ना हो। अगला कंडीशनल बोला गया है, तो अगर यहाँ इधर यहाँ वुड भी है तो यहाँ भी टू रहेगा, तो यहाँ वुड लगता है। नरेशन में बताया गया है, अगर वो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज ये सब वो पास्ट हो, लास्ट हो, ये वो बिफोर हो, तो भी टू लगता है, बताया गया है। इस इट इज हाई टाइम है, कौन सा बनना है? भी टू बनना है। फिर देखा जाए मरे हुए व्यक्ति के लिए कौन सी बनाना है? में अगला बात है, आदि वाक्य में कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, जब दो काम एक बार होता है, कहता है जल्दीबाजी में हो तो भी टू बना सकते हैं यार, ये भी एक नियम है। अगर ये काम चल रहा है पहले से, बीच में वही काम हो गया, तो एगो में भी टू में, एगो में इज हमारा प्लस भी नहीं बनता है, भी टू में बनता है। यानी दो अलग अलग कंसेप्ट है। जैसे मैं पढ़ रहा था तभी एक लड़का आया, संतोष सर पढ़ा रहे थे तभी एगो सामाजिक तत्व क्लास में प्रवेश कर गया। तो ये सारे चीजें, मैं पढ़ा रहा था तब वो खा रहा था, तो ऐसे भी हो सकता है। एक काम दो बार, एक ही क्षण में दो काम चलते रहे तो वाज वेयर प्लस बिफोर चलता है। लेकिन अगर एक ही समय में दो काम हो रहा है, एक काम हो रहा है जारी है, इसी में काम हो गया, तो एगो वाज वेयर प्लस भी टू बनता है। ये सब मिक्स भी सेंटेंस होते हैं। ये प्रीवियस ईयर को भी बनता है, क्लियर है। और अभी बता दिए प्रेजेंट परफेक्ट बताए होंगे अभी ये रूल कि अगर सिंस रहेगा तो इधर भी थ्री, हाई भी थ्री बनता है, ये रूल दोहराया गया है, और ये भी टू बनता है। ये आपका हो गया, ये होमवर्क दिया गया था बेटा, है ना। ये हो गया पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में जान रहे, रहा था रही थी, क्या रहता है? रहा था रही थी, रहा था तो वाज बिफोर प्लस सब्जेक्ट बनना चाहिए, नॉर्मली है। अब जान रहे रहा था रही थी, कल बाद मैं प्रयास कर रहा था, आई वाज ट्राइंग, आई वाज, सीता चाय बना रही थी, सीता वाज प्रिपेयरिंग थी। अच्छा, ये बना दिए ये सब, सीता वाज है ना, आईएनजी वाला है, एडवांस रूल यही है। जो कुछ बातें हैं देखो, लास्ट पास्ट एगो बिफोर हो, स्टार्ट हो, प्लस देन हो, नाउ भी हो, यानी दो टेंस का कॉम्बिनेशन। यहाँ लास्ट पास्ट हो और इधर नाउ, दिस टाइम, दिस प्रेजेंट टाइम, ये सब हो तो बनता है पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अस्टरडे को तो वीटूस बनाते हैं, पढ़ा है ना, अस्टरडे को ही बनाते हैं, वीटूस बनाते हैं। अब एट प्रेजेंट किससे बनता है, तो दोनों रह जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस। बस समझे कि नहीं, क्या समझे, जवाब दीजिए। अस्टरडे को जिस बनता है और दिस टाइम या दिस डेज किससे बनता है, नाउ किस को जिस बनाते हैं, नाउ रहता है तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहां है दोनों रह जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। यही तो बताया गया रूल में। क्या थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्या जा रहा है, छठा। हिम्मत कीजिएगा तो पार लग जाएगा, रिवीजन ले रहे हैं, समय थोड़ा सा लग सकता है 15 मिनट। अगर आप क्लास से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हमें भी समस्या आ जाएगा। आज थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा, है ना। बस एक बार देखते जाइए, मैं दिखा रहा हूँ, केवल एक करके दिखा रहा हूँ, मतलब कि आपने क्या सीखा है। फिर वही हो गया, दोज डेज के साथ कौन डेज बनता है, पास्ट। देखो दिस डेज या दोज डेज में फर्क है। दिस डेज क्या होता है, दोज डेज, यस, याद रखना। दिस डेज आई एम टीचिंग, दोज डेज आई वाज टीचिंग। दिस डेज आई एम टीचिंग और दोज डेज अंतर है। दिस डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोज डेज, याद रखना तो पहले ये। अब अगर वाइल हो तो एक काम है, तो पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को दोहराया जा सकता है। जब मैं नाच रहा था तब वो बजा रही थी, हो सकता है। जब संतोष सर पढ़ा रहे थे तब वो बैठ पढ़ रहा था, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। एक बात और थोड़ा सा देखिएगा, हिम्मत करना कि थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, 5-10 मिनट। एकदम ज्यादा दिक्कत है, डिस्टर्ब ना करे क्लास, डिस्टर्ब ना करे क्लास। ऑन लो का आपके तरफ सारा मिस कर देगा, सारा जाना शुरू कर देगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्लास। अगर आप लोग रुकोगे ना, यस सर। एक बार देख लो प्लीज। 1 शॉट 1 कैमरा 1 टाइम, एक दिन में पूरी वीडियो एक में बनना चाहिए, है ना। 15 मिनट और हिम्मत करो, 20 मिनट और हिम्मत करो। डिले होगा, डोंट वरी, कहीं डिले होगा, एक आध दिन डिले यहाँ नहीं हो सकता है। हम थोड़ी सब दिन डिले कर रहा हूँ, क्या यस सर। क्या बोलते बोले यस सर। हैं। तो प्लीज ये जा रहे हैं, एक तो उठ गया, ये मिस्टेक कर चुका है, फिर ये कर रहा है, हमें डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो आखिर फिर बैठेंगे। तुम दोनों जाओ, 15 मिनट और हिम्मत करो, 15 मिनट और हिम्मत करो, 20 मिनट का। देखो कहाँ चले हैं, कहाँ चले हैं, पास्ट समझ आ रहा है। जैसे देखो भूतकाल में एक ही समय जारी दो काम, एक ही समय दो काम जारी है। जब बोल मैं पढ़ा रहा था तो हल्ला कर रहा था, तो नहीं कहा तो एक बार वाजपेयी प्लस बिफोर, एक बार वाजपेयी बिफोर, सब दोनों में वाजपेयी बिफोर कैसे आएगा सर। अरे आ सकता है यार, बड़े बड़े सेंटेंस ऐसे ही बनते हैं जब दो काम होते हैं। इधर भी देख सकते हैं आप, देखिएगा पास्ट। अब अगला क्या हो गया, इधर तो हो ही गया था लगभग तकरीबन, इसमें होमवर्क ज्यादा। आइए तो नरेशन की रूल हो गया बेटा। नरेशन में क्या होता है कंसेप्ट, यही जानते हैं आप लोग हैं कि अगर यहां पास्ट हो तो यहां पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है। अभी हो गया पास्ट परफेक्ट, सतमा। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, चुका था, चुकी थी, या था, आई थी। इसमें जब भी होगा तो डबल डबल सेंटेंस होंगे, क्या होंगे। पास्ट परफेक्ट में जब भी होता है तो डबल सेंटेंस होता है। डॉक्टर यानी के पहले होगी, ये बहुत सबसे टफ टेंस होता है। 12 टेंस का बाप है, जान लेना तुमको। जैसे कहता है, ऐसे तो लोग बोलते हैं चुका था, चुकी थी, या था, ही थी रहता है, लेकिन इसमें जब भी रहेगा ज्वाइंट सेंटेंस हो गई। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अब गाड़ी खुल चुकी थी, कहलाएंगे पहले हम द हेड प्लस V3 और स्टेशन पहुंचना V2। अब यहां देखिए हम लोग, यदि भूतकाल में दो कार्य हो, एक का दूसरे पहले होता है, यानी क्या बता दिया गया, देखिए कौन कीजिएगा पहले। भूतकाल में तो यही तो रूल है, चाहे V4 हो चाहे वेन हो, तो इधर बनेगा हेड प्लस V3, इधर बनेगा V2। अब यही प्रकार अगर आफ्टर हो तो इधर बनेगा V2, इधर बनेगा V3। मेरे जाने के बाद वो आया, मेरे जाने के बाद वो आया। मेरे जाने के बाद वो आया।
अगर आप लोग को तकलीफ है तो उन लोग को भेज दीजिएगा, आप चले जाइएगा, किसी को जाना है तो, क्योंकि हमें थोड़ा सा 20 मिनट लगेगा, है ना। अब देखिए थोड़ा सा जब एकदम अनिवार्य तो निकलिए, उन लोग को बोल दिएगा शांति से बैठ जाओ। हाँ देखिए चलिए, टाइम नहीं इतना, देखिएगा। तो अभी हम बता रहे थे आप लोग को, देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस पर चर्चा हुआ था, है ना। इसमें यह भी देखना है, इसमें अगर जब दो कार्य बीच के अंतराल में होना है तो पास्ट टेंस यूज किया जाता है, जैसे बिफोर और व्हेन होता यूज होता है, आफ्टर का नहीं। कहने का मतलब होता है कि जब दो टेंस होते हैं ना तो बिफोर आफ्टर का प्रयोग करते हैं हम लोग हैं। अब ये देखना है कि जैसे जब मैंने उसे पीटा तो गाली देने लगा, तो दो काम में इतनी जल्दीबाजी होती है। जैसे जब मैंने उसे पीटा तो बहुत जल्दी है, एक्शन में जल्दी है, दो पीटना और गाली देने का ज्यादा समय नहीं रहता है। ऐसे में दो टेंस का बनाना चाहिए हम लोग को, दो टेंस बनाना चाहिए। इधर और भी है, जिससे बहुत सारी बातें भी हो गई है। इधर देखिएगा, इधर भी कोई देख लीजिएगा। इधर पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग पास्ट परफेक्ट के लिए दो काम जो है समय शब्द के साथ लगता है। जैसे कि मैं 10 दिनों से बीमार था, तो हैड बीन का इस्तेमाल होता है। जैसे पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। आप लोग ध्यान देंगे क्या बता रहा हूं मैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस V3। जब हैड प्लस V3 है पास्ट परफेक्ट में, तो बीन भी लगा सकते हैं आप। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलता है, लोग क्या बोलता है उसको, यही बता रहे हैं कि लखन हैड बीन, लखन हैड ए टीचर फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स। लखन शिक्षक रहा है मतलब 20 वर्षों से। अब देखिएगा पास्ट परफेक्ट में परिकल्पना भी होती है। कौन सी होती है, परिकल्पना। परिकल्पना मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। आप पढ़े होंगे और बताया गया होगा आप लोग को। इफ हो, देखिएगा अगर इफ आई हैड, तो यहाँ दो पार्ट होता है, हैड प्लस V3, हैड प्लस आइदर सब्जेक्ट कुड, कुड माइट। तो उड ट्रेंडिंग लगता है, कुडो लगा सकते हैं, माइटो लगा सकते हैं, ये सब चीज तीन को लगा सकते हैं। उड कुड माइट लगा सकते हैं आप। अगर यहाँ हेड पहले कर दिया V3 किया तो उड कुड माइट लगा सकते हैं आप। तो ऐसे भी है, पास्ट परफेक्ट में ही अनफुलफिल्ड डिजायर बनता है। पढ़ो, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, अगर मैं राजा होता तो तुम्हें मैं रानी बनाया होता, अगर मैं ये होता, अगर मैं सिकंदर होता तो ये पूरा विश्व को, भारत को भी जीत लिया होता, अगर मैं ये होता तो ये जो अगर मैं ये होता कल्पना है। तुम हो नहीं सकते सिकंदर, तू तो बंदर हो क्या है? अगर मैं पक्षी होता तो हो नहीं सकता है पक्षी, तू तो इंसान है, चरगुड़वा। पक्षी कैसे हो सकता है तुम? लेकिन कल्पना कर सकते हो, पूरी कल्पना हो सकता है। फोटो क्लियर आ रहा होगा, देखो थोड़ा सा, हैं? थैंक यू। हाँ देखिएगा, तो ये है पास्ट परफेक्ट का तमाशा। मैं बोलता हूं फिर से, पास्ट परफेक्ट टेंसों में महान होता है, टेंस में प्रधान होता है, टेंस में कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि एक से एक अच्छे अच्छे अनुवाद सारे पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट कभी भी सिंगल सेंटेंस में नहीं आता है। मिला लो, यहां भी देख लो तुम लोग, मैं तेरे को बताता हूं। यहां देखो, जैसे यहां देखो तुम पहले कि स्ट्रक्चर में है आई विश हो सकता है, काश, इफ ओनली, वुड दैट, ओ दैट, ये सब में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 आता है ना। यदि मैं IS होता, बना सकते हैं आई विश आई हैड बिकम एन IS। इफ यदि मैं, इफ ओनली आई हैड बिकम एन IS, वुड दैट आई हैड बिकम एन IS, ओ दैट आई हैड बिकम एन IS। तो काश के लिए इतना मीनिंग बना हुआ है, ये सब बना सकते हैं आप लोग। आगे बता दिया गया है, विश वांट एक्सेप्ट होप डिजायर।
ये सारे कुछ वर्ब लिखाया गया होगा, इसे 2 टेंस में बनाना चाहिए। वांट, अगर विटुम बनाते हैं तो काम हो गया, हैड प्लस विथिन बनाते हैं तो काम नहीं हुआ। जैसे कि जब कभी विश, वांट, एक्सपेक्ट, होप रहे और किसी भूतकाल में क्या कर रहा है, आई हैड विश्ड फॉर मून एंड स्टार, मैंने चांद और सितारे की तमन्ना की थी, एक सेंटेंस आ गया। तो की थी हैड प्लस विथिन से बना दिया, लेकिन हुआ नहीं। जैसे लड़कियां जब कुमारी होती है ना तो बड़ा का सपना बड़ा लंबा लंबा देखती है, और लड़के भी कुमारे होते तो बड़ा लंबा लंबा सपना देखता है। देखो पढ़े थे बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बड़ा लंबा सपना देखता है लड़का लोग, लड़कियां मेरे लिए राजकुमार आएगा, ये लेकर आएगा, वो लेकर आएगा। अब मिला है लंगड़ा और सुबह शाम मारता में चाह। ओ भाई यार यो ड्रीम क्यों सपने में रहते हैं, जिससे बाद में तकलीफ होती है। कभी सोचा नहीं, हकीकत में जीना चाहिए। लाल लिपस्टिक लगा लगा करके क्या चाहते हैं आप, कशिश केसरी क्या चाहते हैं, आलिया भट्ट बनना चाहते हैं, करीना कपूर बनना चाहते हैं, कुछ नहीं। क्यों आप अपने आप को इतलाते हैं क्यों कल्पना करते हैं आप ऐसे, इससे बाद में परेशानी पड़ेगा। मनुष्य जब जन्मता है तब अकेला जन्मता है, तो क्यों करते हैं कि आएगा राजकुमार फॉर्च्यूनर से, स्कॉर्पियो बड़का गाड़ी लेकर के, डोली में ले जाएगा, बड़का बैंड पार्टी बजेगा। जी शायद संभव हो, ले जाने वक्त आपको हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जीवन भर जूता चप्पल लगेगा। इससे अच्छा है पढ़ करके IAS बनो खुद और उसको जूता चप्पल मारे का ड्रीम बनाओ। क्यों उसके पैसे के, उसके दूसरा पैसा पर क्यों इतला रहे हो? एक हस्बैंड तेरा है तो तेरा पैसा है, कभी महसूस किया है? तुम खुद अकेले हो, वही तेरा अपनी जिंदगी है। पति भी पैसा देता है ना हो तो कहता है क्या किया ऐसा, तो अपना बाप को, माँ को, बहन को दुख में नहीं दे सकते उसका पैसा। हर बार पल पल जी कर मरोगे तुम। वो लड़कियां और वो लड़का क्या बात है कि मेरी पत्नी नौकरी बंद कर गई, तो एक बार बोले कमाल जाता है, ऐसा बुला रहे हैं आप, वो भी बोलेगा वैसा ही। इसलिए खुद अपने आप स्वावलंबी रहे और किसी पर डिपेंड न रहे। और ड्रीम ज्यादा, पास में पक्षी होता, मैं राजकुमार होता तो मुझे राजकुमारी मिलता, ऐसा सपना मत देखे। ये पास्ट परफेक्ट है भैया। कौन है? मैंने चांद सितारों का तमन्ना किया था, लेकिन चांद सितारा मिला नहीं मुझे, चांद सितारा मुझे मिला नहीं। ये हैड प्लस V3 अगर ये सब वर्ब से पास्ट परफेक्ट बनाते हैं ना तो नॉर्मली इच्छा पूरा, लेकिन अगर वेटोस बना देंगे तो इच्छा पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको पास्ट परफेक्ट में बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है। अब आप देख सकते हैं द पेशेंट डाइजेस बिफोर द डॉक्टर केम। क्या बनाएंगे यहाँ? डाई का कौन रूप आएगा यहाँ? ओ है ना, है ना, ऐसे बनाइएगा। बात आ गए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमेशा पीछे बैठते हैं, आज क्या मूड हो गया आगे बैठने का? सिर्फ भी तो पीछे बैठते थे, है ना। फिर से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आठवां टेंस होता है। क्या टेंस है? अब आठवां टेंस में क्या है? तो ता रहा था, ती रही थी, रहा था, रही थी। अब हम देख रहे हैं कि हैड बीन प्लस बिफोर सेंस ऑफ फॉर टाइमिंग रहेगा। अगर आपको दे दे पहचान क्या है, ता रहा था, ती रही थी, लेकिन समय रहना जरूरी है। समय रहना, समय मतलब क्या हुआ? देखो, मैं सो रहा था, मैं सुबह से सो रहा था, अंतर है। मैं सो रहा था कौन टेंस हो गया, और मैं सुबह से सो रहा था। अरे भैया, तो भैया यही बोल रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क होता है? टाइमिंग एसेंशियल,
बट पास्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग का कोई जरूरी नहीं है। was were before past continuous, had been plus before past perfect continuous with time since of for। पहचान तो मिलता है ना पहचान, तकरीबन 99% मिलता है कि नहीं। मैं खा रहा था, मैं सुबह से खा रहा था। मैं शराब पी रहा था, आई वाज ड्रिंकिंग, मैं सुबह से शराब पी रहा था। शराब में डूबल है, भोरे से शराब चल रहा है, 1 पैक 2 पैक 4 पैक चलिए रहा है, रह करके समय सूचक शब्द लग गया, सिंस फॉर लग जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ सारी बातें ये पहचान दिया हूँ और इस पर बना दिए। तो भैया सिंपल है, सारे बच्चे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए रहेंगे वो इसी तरह बना के लाइए और कमेंट्स पक्का किया करें। आप लोग सबसे विनती है कमेंट्स पक्का करें। मेरा अगर ऑडियो वीडियो देखते हैं तो पक्का कमेंट में करें कि सर ये समस्या है या तो ये चीज़ अच्छे लगे तो अच्छा बात बोला जाए और खराब लगे तो खराब बात बोला जाए, क्योंकि कमेंट्स करने की आपको कोई रोक टोक नहीं है। इससे क्या होता है, कौन कौन इंटरेस्टेड हैं और क्या कौन कौन को क्या चाहिए मिलते जा सकता है। 1 शॉट 1 वीडियो मिलेगा। फिर बोल रहा हूं मैं तेरे को, इसमें कुछ बातें हैं, मान के चलिए 6 बातें। अरे भैया 6 बातें हैं, 6 बातें मात्र हैं बाबू। अब 6 बातें एडवांस कंसेप्ट में, तो क्या बोला इसमें समय, इसमें सबसे बड़ा पक्ष है कि इसमें समय अवश्य रहेगा। देखो समय अवश्य रहेगा, समय बिना समय के, समय गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समय रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। बस यही अंतर है दोनों में भैया। इसमें सिंस फॉर आएगा समय को दर्शाने के लिए, जी हाँ आएगा। इसमें आने वाला समय भूतकाल से संबंधित होगा, समय होगा भूतकाल से, हम बताए थे। जैसे भूत मतलब संबंधित भूतकाल, ठीक है, भूत मतलब बीत गया, सुबह से पढ़ रहा था, अभी तो हो गया है, दोपहर होने वाला है, भूतकाल सुबह से। तो इसमें समय जो भी जाएगा बैक वाला आएगा, हम बताए थे, इस पर ध्यान दीजिएगा। सिंस फॉर रहेगा बबुआ। और नरेशन की जब बात करेंगे तो आपको पता है नरेशन का 2 पार्ट होता है, एक रिपोर्टिंग में रिपोर्ट स्पीच। तो अगर इधर पास्ट हो तो पास्ट होगा, एक रूल ऐसा बता दिया गया अगर एक पार्ट पास्ट हो सेंटेंस का तो दूसरा पार्ट भी पास्ट होगा। सही गलत? अब इसमें क्या करना हम लोग को है कि अगर पास्ट है तो पास्ट होगा, तो हमको ये देखना है बबुआ कि भैया ही सेड आई हैव बीन विजिटिंग, तो ये पास्ट में है, ये पास्ट में आपका है सेड, और ये है हैव बीन प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोनों जुटेंगे, जब दैट से जुड़ेंगे तो यह पास्ट, तो यह क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है। नरेशन का ये भी एक पक्ष है, ये भी नियम है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, पास्ट के साथ चोर के साथ चोर, गुंडा के साथ गुंडा चलता है, समान समान होती है। जैसा पढ़े होंगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या जो भी साइंस फैक्टर में कि समान ध्रुवों में विकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। लड़कियां लड़कियां में रिएक्शन है, लड़कियां लड़कियां खिंचते, लड़के लड़के सुननी है कुछ एलएचएस आरएचएस होते, लेकिन लड़का लड़की में चुंबक की तरह कुछ रिएक्शन आवा है। ये तो हो गया साइंस के फैक्टर में बोले हैं, ये वो खिलखिला हाकिम, अब वो तू खिलखिला हो, उनके अंदर भी कुछ अलग अलग रिएक्शन हुआ है। ये हार्मोन का प्रकोप है, तेरे अंदर कुछ प्लस माइनस चल रहा है, उसके अंदर भी चल रहा है, ये दोनों में कुछ ना कुछ 1920 है। तो ये कहना, लेकिन यही अंग्रेजी में बात नहीं है। अंग्रेजी में क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अंग्रेजी में, पास्ट के पास चलता है। जहां उल्टी पुल्टी कह लो गड़बड़े लो, इधर प्रेजेंट इधर पास्ट, गड़बड़ हो गलो, हाँ हो है गड़बड़, जब रहा यूनिवर्सल ट्रूथ तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैंने बोला, संतोष सर ने बोला, सूरज पूर्व में उगता है, कुछ भी हो बनेगा, कंफर्म है ना। सिंस
फॉर लास्ट पास्ट, दो बातें याद रखना। देखो सिंस फॉर लास्ट, सिंस फॉर के तुरंत बाद लास्ट पास्ट होगा, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से। सिंस फॉर के बाद तुरंत लास्ट पास्ट होगा, सिंस फॉर के बाद टाइमिंग में फिर लास्ट पास्ट होगा तो बनेगा पास्ट परफेक्ट। इसमें भी याद रखना तुम, बड़का इंपॉर्टेंट बात है, 5वां रूल बबुआ रे, एकदम इसको जब नहीं घोर के पियोगे तो गन्हा जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कंफर्म। क्या सिंस फॉर, यहां भी सिंस फॉर, दोनों में सिंस फॉर, अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि सिंस फॉर के सटले लास्ट पास्ट है तो इधर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंस फॉर से दूर में लास्ट पास्ट है तो क्या बनेगा? कंटीन्यूअस। ऑफ कर दो तो जाकर के लगता है गाड़ी के बगल में होगा, है ना? देखिएगा फिर से, ये हो गया तो समझ में आया ये बातें। मैं एक बार एक झलक दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? ये आ गया फ्यूचर एंड डेफिनेट। फ्यूचर को देखो, ये दुनिया जानता है गागेगी गागेगी जितना है वो कोचिंग बनेगा गागेगी, फ्यूचर एंड डेफिनेट। शैल विल भी वन, फ्यूचर एंड डेफिनेट। हिंदी में है गागेगी, अंग्रेजी में है शैल विल प्लस जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे, अब होंगे कामयाब एक दिन, होंगे गागेगी, वह हिंदी सीखेगा गागेगी। तो भैया रे गागेगी जब रहेगा तो आपके सेल विल लगेगा ना बाबू। कि नॉर्मली जानते हैं आई भी के साथ सेल, गागे के साथ विल, वर्ल्ड प्रचलित उल्टा भी लगता है। अमेरिकन इंग्लिश में सारे के साथ विल लगाए जाते हैं, आई बी के साथ सेल। नॉर्मली ब्रिटिश इंग्लिश में ही सी इट दे के साथ विल, ब्रिटिश इंग्लिश में। ब्रिटिश इंग्लिश टफ है अमेरिकन इंग्लिश से, हम अमेरिकन इंग्लिश का अप्लाई नहीं करते हैं इंडिया वाले, क्योंकि हमारे ऊपर इंग्लैंड ने शासन किया, उसकी नियम चली, उसका ग्रामेटिकली कंसेप्ट हमने लोड किया अपने दिमाग में। जबकि अमेरिका ग्रामर के तुलना में ब्रिटिश ग्रामर टफ है। अमेरिकन इंग्लिश में केवल एक विकल्प विल, फ्यूचर के लिए मैं जाऊंगा आई विल गो, वह जाएगी ही विल गो, अमेरिका में होता है। लेकिन अगर भारत में आ जाए, ब्रिटिश इंग्लिश में फॉलो करते हैं तो मैं जाऊंगा आई शैल गो, वह जाएगी सी विल गो। वही बात उलट देते हैं तो अवश्य का भाव निकलता है, बताया गया होगा। आधा ही जरा मना कि नहीं, खत्म कर दिए है दिमाग में। अब दिमाग में नहीं देख, ले लीजिए दिमाग में, हाँ सीट ले लीजिए, सीट वहीं ले लीजिए, सीट वहीं ले। आगे तुम बनाओगे, तुम क्या करोगे? बनाओगे। अब आ जाइए क्या एडवांस रूल में आ जाइए, क्या कीजिए? आई तथा बी के साथ क्या लगाना है, और बाकी धमकी देने में क्या लगाना है बता दिए हैं। आई विल किल यू, वादा करने के लिए क्या लगाना आई के साथ, बी के साथ, यानी उल्टा जो मैं बोला था वही तो दिया हूं मैं। अच्छा, भविष्य की बातों को दर्शाने के लिए क्या लगाना चाहिए? नॉर्मल बात है ये सब। इधर देखिए, टुडे का दो पक्ष होता है, वो वर्तमान पक्ष, ये को भविष्य पक्ष। जब आने वाला आज का, जैसे आज मैं दिल्ली जाऊंगा, आज मैं पटना जाऊंगा, अभी नहीं, खा पी करके शांति से, यानी फ्यूचर टाइम में। आज अभी तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मुझे समझ में आ रहा है, आज सर अच्छा लग रहा है, आज सर, आज मैं दिल्ली जाऊंगा, अब आज सर अच्छा लग रहा है। अरे आज का दो भाव, आज अच्छा लग रहा है, आज मैं दिल्ली जाऊंगा, गागेगी। टुडे से दो टेंस आ रहा है कि नहीं? तो टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टुडे फ्यूचर इन, इस सेंस पर डिपेंड करता है, आपको समझना है। जब नाउ का संबंध फ्यूचर टेंस से होता है तो इससे भविष्य का बोध निकलता है, तो नाउ का भी फ्यूचर को संग अब या भी इसमें ही जाता है। इल्स के साथ भी फ्यूचर में करते हैं लोग। इल्स अगर इल्स आ जाए तो सेल विल लगता है, पढ़ाया गया होगा। लेस्ट है तो शुड लगता है, बताया गया होगा।
ये सब दिस टाइम का जो पक्ष होता है पढ़े होंगे, इसमें भी लगता है। तो दिस टाइम अगर इस बार होगा तो फिर लगेगा। कंडीशनल बोला गया है, कंडीशनल पढ़े। अगर वो आएगी, अगर तुम मिल जाओगे जमाना छोड़ दूंगा मैं। एक प्रेमी बोल रहा है प्रेमिका को, अगर तुम मिल जाओगी जमाना छोड़ देंगे हम। बाद में तो लतम जुतम होना ही, अभी बोलने का है बोलेगा बाद में। अक्सर लव मैरिज अनसक्सेस होता है। लव मैरिज लड़कियां बोलती है, लव मैरिज में लड़कियां बोलती है हम तो रस कम को चाहिए बाद में, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे में संतुष्ट हो जाते हैं, बात समझ रहा है, जब दोनों में एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से अब ज्यादा लगाव नहीं रहता है, क्योंकि जो होना है हो जाता है। देखिए जब माना भर जाए देखे एक दूसरे का कोई भी चीज ओकर बाद देखे नहीं चाहा है, कोई भी चीज ललमोहन में खाई, रसगुल्ले खाई, या कोई भी चीज, समझ सकते हो बात को कहाँ मैं बोल रहा हूँ। उसी प्रकार लव मैरिज में जब दो लड़के लड़कियां एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाकर के जुतम लतम चालू होता है। ओकरा वो नहीं देखे चाहे, ओकरा वो नहीं देखे चाहे। शादी करके फंस गया यार, अच्छा था खासा कुंवारा। अरे जो खाए सो पछताए, जो न खाए सो ललचाए, दूर से लगता मीठा कड़वा लड्डू प्यारा शादी करके। बड़े अच्छा गाना है। तो ये सारे चीजें फिल्म में नहीं होता, रियली होता है, महसूस किया जाता है। इसलिए आप सारे बच्चे लव मैरिज को रिटर्न मैरिज बेटर होती है, फादर मदर सब मिल करके करते हैं। दिस इज अरेंज मैरिज। ऐसे एक्सेप्ट किया जाए यही तेरा जीवन का सत्य है, वो टिकाऊ हो सकता है, और टिकाऊ 99% रहा है। तो मेरे प्यारे शिष्य ये सब चीजें सिखा देता हूं टेंस के माध्यम से। कंडीशनल की बात में किया था मैंने, और कंडीशनल पर आ रहा हूं मैं। देखो गौर करो, यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे अगर तुम मेहनत करोगे। भविष्य की योजना बतानी है, नोटिस देना है, गागा ही रहेगा। फर्स्ट ईयर का बैच खुलेगा 1 अप्रैल से 9 बजे से खुलेगा। हिंदी में रहेगा आगे कि ये बनता है V1 हो क्या है नोटिस से, और जितने भी चीजें होते हैं ये भविष्य वाली V1 V5 में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ऐसे भी मॉडर्न इंग्लिश कभी भी फ्यूचर का अलाउ नहीं करता है। मॉडर्न इंग्लिश में केवल 8 टेंस होते हैं, ऐसा माना गया है। और तो फ्यूचर कहाँ गया सर? तो फ्यूचर चला गया सारा प्रेजेंट में। फ्यूचर सारा कहाँ गया? प्रेजेंट में। प्रेजेंट है तो फ्यूचर वाला प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट वाला फ्यूचर बनता है। मिला लो। जैसे कि अगर गागेगी में फ्यूचर चल रहा है तो क्या बोलता है? द कोचिंग विल रिमेन क्लोज ऑन संडे, ये बना दिए। अगर यहाँ बना सकते हैं द कोचिंग क्लोज ऑन संडे, तो इसका मतलब संडे को बंद रहता है, ये डेली। ठीक तो है, संडे को तो सब जगह बंद रहता करता है, बस वर्ल्ड वाइड छुट्टी है जी। तो रहता है और रहेगा में क्या फर्क है भैया? तो मॉडर्न अंग्रेजी शॉर्ट हो गया। कल एक विद्यार्थी आए, सीबीएसई वाले बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ेंगे, गार्जियन के साथ आए, उन्होंने बोलने लगा कि सर तो टेंस ग्रामेटिकली क्या है सर? तो अब तो पुराना मतलब ओल्ड इंग्लिश खत्म हो चुका है सर, ये फॉलो करते हैं नया इंग्लिश। सब नया इंग्लिश में ग्रामर बिल्कुल पुराना में इतना था सर, अभी इतना हो गया है सर। बोले फैक्ट बोलते हो आप, लेकिन आज भी बच्चे लोग को अगर इतना पढ़ाया जाएगा तो दुख में आ जाता है, कहता है कि कम पढ़ा रहा है फलन सा। देखिए, कहता है दहेज प्रथा बंद तब तक नहीं हो सकता है जब तक इंसान अपने आप में चेंज, क्या सरकार बोलने से बंद हो जाएगी? इसी प्रकार ग्रामर जब तक बच्चे और टीचर ने सुधारेंगे कि मॉडर्न यूज करें, मॉडर्न यूज करें। बच्चे में दिमाग बैठ गया कि फलनवा सर 12 को पढ़वा है और संतोष सर या अनिल सर पढ़वा है 8 को, तो नए बेस्ट टीचर हो रहे हैं। तो इन्हें देखा कि मॉडर्न पढ़ा रहा है बेचारा, तो शॉर्ट किया है। तो सोच बदलना पड़ेगा बच्चों को, तब मॉडर्न में आएगा। मॉडर्न कब होगा? जब सोच बदलिएगा। ग्रामेटिकल सोच बोल रहा हूं आगे।
ये सब बताइए दिए आपको कि नाउ हो जस्ट हो, नाउ जस्ट हो कौन टेंस बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। और अगर नाउ दिस टाइम हो तो इस समय प्रेजेंट परफेक्ट में, और दिस टाइम हो फ्यूचर में। ये बता दिया गया था आपको भी, ये सरूले है, आपको बनाना चाहिए था और ये आपकी जिम्मेदारी थी। हम आपको सौंप दिया हूं, पूछना आपका काम है और हम बनाना हमारा काम है। ये आ गया फ्यूचर कंटिन्यू, ये है 10वां टेंस भैया, है टेंस है भैया 10वां टेंस है। और 10वां टेंस का मतलब हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहेगा, रहेगी, रहूंगा, रहूंगी, पहचान इसका होता है। और शैल विल बी प्लस बिफोर उसकी कहता है रहता का रहेगा, ती रहेगी, रहेगा, रहेगी, इसका पहचान है। और शैल विल बी प्लस बिफोर उसका जान है, ये पहचान और जान, इससे वही बनेगा। जैसे लेते हैं कुहासा घिरता रहेगा, कुहासा का मतलब फॉग होता है, क्या होता है? फॉग, एफओजी फॉग। फॉग विल बी फॉलिंग, स्प्रेडिंग, घिरता रहेगा, घिरता रहेगा तो स्प्रेडिंग होता है, यानी फैल रहा है, कुहासा फैलेगा, फैलता रहेगा, विल बी। इसमें रूल है क्या? कुछ नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में टेंस है नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में एडवांस रूल है ये नहीं है, सारा फ्यूचर टेंस में इतना हो गया है। टेंस में दम कोची में, प्रेजेंट में और पास्ट में। अब देखे जाए मैं जो बोल रहा हूं, जैसे कि इसमें यह दर्शाया जाएगा कि भविष्य में कोई कार्य चलता रहेगा। हाँ जी, भविष्य में कोई काम शुरू होगा, चलेगा, टाइम टेबल नहीं रहेगा, टाइम टेबल नहीं रहेगा, याद रखिएगा। हाँ, मैं सो रहूंगा, वह खा रहेगा, खाता रहेगा भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें समय का अभाव रहेगा, सेंस फॉर नहीं लगाना। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, बाई लगता है, फॉर लगता है, फ्रॉम लगता है, सिंस की जगह पर फ्रॉम लगता है, फॉर फ्रॉम लगता है। अब बाई लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, तब तक है ना। इसमें समय को दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं रहेगा। दूसरा, इसके लिए वाक्य संरचना इस प्रकार होगी, इसका चेहरा ये, आई शैल बी अर्निंग माई ब्रेड, मैं अपना कमाता रहूंगा, अपना ब्रेड कमाता रहूंगा, ब्रेड कमाता रहूंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये भी एक ऐसा टेंस है जो ज्वाइंट चलता है। पास्ट परफेक्ट जो काम करता है वही तो फ्यूचर परफेक्ट काम करता है। पास्ट परफेक्ट ज्वाइंट रहते हैं। डॉक्टर याने के पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर याने के पहले रोगी मर चुकेगा, मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ये दो अंतर है। शैल विल है प्लस V3 और V1 V5, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट। शैल हैड प्लस V3 है और V2, ये दो तो यही कर है ना। इसमें क्या स्ट्रक्चर है भाई? शैल विल है V3 ओ ऑब्जेक्ट, बाई बिफोर आ सकता है, बाई बिफोर आ सकता है, बाई रहेगा तक, बिफोर रहेगा पहले, सुबह तक, शाम तक, तो बाई लगाना है। सुबह के पहले, शाम के पहले क्या लगाना है? बिफोर लगाना है। टाइमिंग लेता है बाई बिफोर। इसमें समय ले सकता है, इसमें समय लेता है, इसमें रूल बता देंगे आपको। इसमें समय अवश्य रहेगा, किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में, चुकेगा चुकेगी वाला में। इसमें आने वाला समय भविष्य रहेगा, ये भविष्य में जाएगा। ये 2025 से मैं पटना में पढ़ाता हुआ रहूंगा या पढ़ा चुकूंगा। अभी क्या चल रहा है? 2000 भविष्य क्या बोला? 2025 से कोई काम शुरू होगा। इसमें समय को दर्शाने के बाई और बिफोर आएगा। क्या आएगा? सिंस फोर के जगह पर बाई और बिफोर आएगा। इसमें समय को दर्शाने के लिए बाई तब आएगा जब दिए गए समय में से सारा समय व्यतीत हो जाएगा। ये बाई कब होगा? बाई बिफोर कब रहेगा? बाई होगा तब तक, यानी लास्ट, तब समय तक। बिफोर होगा इसके पहले तक। जैसे मैं सोमवार तक पहुंच चुकूंगा, मैं सोमवार तक पहुंच चुकूंगा, मतलब क्या होगा? मैं सोमवार तक पहुंच चुकूंगा मतलब क्या होगा? ये अंतिम समय, लास्ट तक। तुम बोलते हो सर सोमवार तक मैं आपको पेमेंट दे चुकूंगा, इसका मतलब आपका अंतिम टाइम है। क्या बोला? तो बाई कब लगता है? जब एकदम अंतिम टाइम भी व्यतीत हो गया। क्या हो गया? क्या बोला गया? सारा समय व्यतीत हो जाए। और बिफोर कब लगता है? जो समय से पहले, जो दिया गया समय उसके पहले। मैं सर सोमवार के पहले तक मैं दे चुकूंगा, सोमवार नहीं होने देंगे, मतलब। तो बाई बिफोर में क्या अंतर हो गया? बाई प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब क्या हुआ? बाई तक, बिफोर उसके पहले तक। यही ज्वाइंट वाला। डॉक्टर आने के पहले रोगी बताया था ना।
यही रूल है छठा, जब एक बात में दो बातें कही गई हो, दोनों में दो अलग अलग कामें हो, पहले होने वाला काम फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में होने वाला काम प्रेजेंट। तो वही तो बोले, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस V3 और V2। मेरे स्टेशन पहुंचने पहले गाड़ी खुल चुकेगी, काउंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट और V1 और V5, बीच में V4 रहेगा। अंतिम टेंस, लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सबसे आसान, सबसे बेहतरीन, सबसे लास्ट होता है, इसमें कोई विशेष ज्यादा पढ़ने का नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचाने, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, ता रहूंगा, लेकिन समय सूचक शब्द रहना जरूरी है। चूंकि समय नहीं रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा ना जी। समय है तब ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस से फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही तो अंतर है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय रहता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस में समय नहीं रहता है। बाकी तो फार्मूला लगभग एक रहता है। अरे भाई ING दोनों में है। देखिए, मैं पढ़ता रहूंगा, नॉर्मली इसको कोई भी तेज रहेगा लड़का तो बोलेगा आई शैल बी रीडिंग, तो गलत नहीं बोला जाएगा। आई शैल बी रीडिंग गलत नहीं बोला जाएगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग, समय होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल लोग कहते हैं ता रहूंगा है सर, उसमें रहूंगा है सर, तो अरे रहूंगा में बैठेगा भाव नहीं बैठता है, सेंटेंस सही नहीं बैठता है। मैं पढ़ रहूंगा तो बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं पढ़ता रहूंगा बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा कोई बात, समय को देखना चाहिए बस। दोनों में ही अंतर, रहूंगा रहूंगी का भाव दोनों रहता है, कहीं थोड़ा मना जरा मना का आगे पीछे। इस अनुवाद है, इसमें देखिए लास्ट एंड ब्लास्ट खत्म। इसमें यह दर्शाया जाए कि भविष्य में कोई कार्य निर्धारित समय से आरंभ होकर आगे की ओर अग्रसर रहेगा, समय रहेगा, निर्धारित समय, कार्य, समय रहना ही रहना है। इसमें समय अवश्य रहेगा, इसमें समय भविष्य में संबंधित रहेगा, फ्यूचर में। इसमें समय को दर्शाने के लिए फ्रॉम का सिंस नहीं लगता है। क्या लगता है? फ्रॉम। ये फ्रॉम गलत है, फ्रॉम लिखा गया है, क्या करेंगे? हाँ ये गलत है, हाँ FROM। चलिए अब आप बना सकते हैं मेरे बच्चे, ये सारे चीज मिला करके दिए, मिक्सअप होमवर्क था। आप जितने बच्चे हो ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे बनाने की चेष्टा करें और कमेंट्स करें पक्का। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पसंद हो तो, नहीं तो डिसलाइक जरूर करें, और हो सके तो मन है तो गाली दे दें। आप दे दोगे मैं डिलीट कर दूंगा, दो ना, आप दोगे मैं। जय हिंद।